कि दयाराम पाठक मेमोरियल इंटर कॉलेज पृथ्वीनाथ के ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत आज क्लास 9th का मैथ का पीरियड दिया जा रहा है। एक्सरसाइज नंबर 1.3। एक्सरसाइज नंबर 1.3 में आपका प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बतलाइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। अब हम ये जानते हैं कि भिन्नों का जो दशमलव प्रसार होता है वो 3 प्रकार का होता है। अभी हम प्रश्न आपका नहीं हल करेंगे, पहले हम आपको ये बताएंगे कि दशमलव प्रसार कितने रूपों का होता है। तो पहला है आपका शांत, दशमलव प्रसार, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। दूसरा है आपका अशांत, या इसको हम और कहते हैं अनवसानी आवर्ती। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तीसरा है आपका अशांत अनावर्ती। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब हम आपके प्रश्न पर आ रहे हैं। पहला प्रश्न है आपका 36/100। 36 को हम 100 से भाग देंगे और देखेंगे कि इसका दशमलव प्रसार क्या आ रहा है। इसको काटे 18 आया, यह आया 50, आया 9, यह आया 25। अब 9 को हम 25 से भाग देंगे। दशमलव लगाए, 0 बढ़ाए, तो 25 या 75। अब भाग देने पर हमने देखा कि शेषफल जो है वो 0 आ गया। तो जिन भिन्नों के अंदर अंश को हर से भाग देने पर शेषफल हमारा 0 आ जाता है, उसको हम कहते हैं शांत दशमलव। छत्तीस बटे 100 आपके भिन्न या शांत दशमलव है। अब दूसरे प्रश्न पर हम आपके आते हैं। प्रश्न नंबर 2, 1/11। 1 को हम 11 से भाग देंगे और यह देखेंगे कि शेषफल बचता है या नहीं बचता।
अगर शेषफल नहीं बचता है तो यह शांत दशमलव है। अगर शेषफल बच जाता है तो यह अशांत या अनवसानी आवर्ती है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ग्यारह नवा 99, एक बचा, फिर यहाँ जीरो लगाए, यहाँ जीरो लगाए, एक जीरो यहाँ लगाए, एक जीरो यहाँ लगाए, फिर 99, एक फिर बचा। अब हम इसमें ये देख रहे हैं कि 11 से 1 को भाग देने पर एक बराबर रिमाइंडर बचता जा रहा है। 11 को हमें 1 से भाग देना था तो एक छोटी संख्या है, 11 बड़ी संख्या है, भाग होगा नहीं। दशमलव लगाए तो एक के आगे एक जीरो हम बढ़ा दिए, फिर नहीं जाएगा, 10 छोटी संख्या, फिर एक जीरो लगाए, अब ये हो गया 100। 11 नवा 99, एक फिर शेषफल बच गया। अब फिर एक जीरो बढ़ाया हमने, 10 आ गया, एक जीरो और बढ़ाया, 100 आ गया। अब 100 में 11 9 बार फिर चला जाएगा, 11 नवा 99। अब हम इसमें ये देख रहे हैं कि एक बार बार शेषफल बच रहा है, शेषफल शून्य नहीं हो रहा है। अगर शेषफल शून्य नहीं हो रहा है, अब लगातार इसको हम भाग देते जाएंगे तो यही प्रक्रिया हमारी चलती जाएगी। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं कि 0.009 और इसके ऊपर एक हम लाइन खींचते। इस लाइन का तात्पर्य ये है, इसको कहते हैं 0.09 बार। इस लाइन का अर्थ यह है कि यही संख्या चाहे जितना हम भाग देते जाएंगे और बार बार यही संख्या आती जाएगी। तब 1/11 का आंसर आपका होगा कि अनवसानी आवर्ती 1/11 दशमलव पश्चात अनवसानी आवर्त। अब तीसरा प्रश्न हम आपका ले रहे हैं, 4 सही 1/8। जिनमें आप जानते हैं कि 8 को 4 से गुणा करके उसमें हम 1 जोड़ देते हैं, यह हमारा अंश हो जाता है। तो 8 को 32 और 1 33/8। अब यहाँ 33 को हम 8 से भाग देंगे, 8 चौक 32, बाकी बचाइए। अब दशमलव लगाए, जीरो बढ़ाए, 8 एक कम 8, 2 बचा, जीरो लगाए, 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 4 बचा, फिर जीरो बढ़ाए, 8 पंचे 40। अब हमने यहां देखा कि भाग देते देते शेषफल शून्य हो गया। अगर इस भाग देने पर शेषफल शून्य हो गया और भागफल आया आपका 4.125, इसका अर्थ हुआ कि इसका दशमलव प्रसार शांत है।
4 से 1/8 का दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि शेषफल शून्य आ रहा है। प्रश्न नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। 3/13 हमें देखना है कि इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो 3 को हम 13 से भाग देंगे। अब 3 छोटी संख्या है, 13 बड़ी संख्या नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाए तो 1 शून्य हमने बढ़ा दिया। अब 13 गुना 26, 4 बचा, फिर 0 बढ़ाए तो 13 3 39, 1 बचा, 0 बढ़ाए। अब 10 छोटा है, 13 बड़ा नहीं जाएगा, फिर यहाँ एक 0 लगाए, फिर यहाँ 0 लगाए, 100 हो गया। अब 13 सत्ते 91, 9 बचा। अब 9 के आगे फिर 0 लगाए तो ये 6 बार जाएगा। 13 6 78, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 7, 8 में से 7 गए 12। इस प्रकार से हमें देख रहे हैं कि इसका शेषफल शून्य नहीं हो रहा है, संख्याएं बराबर आती जा रही हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती है। तीन बटे 13 को भाग देने पर शेषफल शून्य नहीं हो रहा है, अतः इसका दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती है। अब इसके बाद हम आपका लेंगे 5वां पार्ट। 5वां पार्ट है आपका 2/11। 2 को हम 11 से भाग देंगे। 2 को 11 से भाग देने पर हमने देखा 2 छोटी संख्या है, 11 बड़ी संख्या है, जाएगा नहीं, दशमलव लगाए 0 बढ़ाए तो 11 एकम 11, 20 में से 11 घटाया 9 बचा, 0 बढ़ा दिए 90 हो गया। ग्यारह 88, घटाने पे 2 बचा, फिर 0 बढ़ाए, 11 एकम 11, 9 बचा, फिर 0 बढ़ाए तो 11 88। इसके मतलब हम ये देख रहे हैं कि इसका शेषफल शून्य नहीं हो रहा है और 0.18 के बाद फिर 0.18 आ रहा है, फिर आगे हम भाग देंगे तो फिर 18 आएगा। इसके मतलब 18 18 18 18 आता चला जाएगा। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, इसका जो भागफल आया वो 0.18 और इसके ऊपर हम एक लाइन खींच देते हैं जिसको कहते हैं
0.18 बार। इस बार का मतलब है कि अब यही संख्या बार बार आती चली जाएगी, और जब यह संख्या बार बार आती चली जाएगी तो शेषफल शून्य होगा नहीं। जब शेषफल शून्य नहीं होगा तो यह संख्या आपकी अनवसानी आवर्ती होगी। इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि 2/11 अनवसानी आवर्ती। अब क्वेश्चन नंबर 1 का छठा पाठ। छठा पाठ है आपका 329/400। अब 329 को हम 4 से भाग देंगे और यह देखेंगे कि क्या शेषफल बचता है या शून्य आ जाता है शेषफल। अब 329 छोटी संख्या है, 400 बड़ी संख्या है, भाग होगा नहीं, हम दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाए तो यहाँ 0 बढ़ा दिए। अब ये हो गया 3290। 8 चौक 32, इसके मतलब इसमें 8 बार हम ले जा सकते हैं। तो 0 0 90 बचा आपका शेष, फिर एक 0 हमने बढ़ाया तो 400 दूना 800 होता है, 2 बार जाएगा। सौ आपका बचा। अब 100 छोटा है, 400 बढ़ा जाएगा नहीं, एक 0 हमने फिर बढ़ाया तो 400 दूना 800 फिर जाएगा। दो बचा। अब 200 छोटा है, 400 बड़ा है, एक 0 हमने फिर बढ़ाया और देखा हमने कि यह 5 बार जा रहा है। 0 0 5 चौका 20। अब ये पूरा कट गया, शेषफल आपका शून्य आ गया। शेषफल शून्य आ गया, इसके मतलब कि 329/400 यह आपकी शांत संख्या। अब इन सभी प्रश्नों को हल करने के पश्चात हमने एक चीज देखी। वो चीज ये थी कि अगर किसी भिन्न के कोई भिन्न, मान लीजिए P/Q है और Q शून्य नहीं है, Q शून्य आपका नहीं है, लेकिन अगर Q का गुणांक हर, Q मतलब है, यदि भिन्न के हर, इसको हम डिनोमिनेटर भी कहते हैं, का गुणनखंड दो या 5 या 2×5 के रूप में आता है। का गुणनखंड 2 या 5 या 2×5 के रूप में आता है। तो उस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा।
अब इससे एक सूत्र हमको मिल रहा है, वह सूत्र यह है कि यदि किसी भिन्न का हर 2 घात n गुणे 5 घात n के रूप में है, 2 घात n गुणे 5 घात n के रूप में यदि किसी भिन्न का हर है तो वह संख्या सदैव शांत होगी।